हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 12 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 2 हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे 12 नंबर चैप्टर का। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम लोग जो है इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज जो है हम लोग इसका जो ISI के जो है इंडियन स्टैंडर्ड रूल है, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। हम लोग इसका जो नियम है, इन सब बेसिक नियम को देख चुके थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो है नियम नंबर 88 से। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नियम नंबर 88। ठीक है, गार्डिंग। ठीक है, गार्डिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रत्येक गार्ड वायर को जो है प्रत्येक बिंदु पर जिस पर वैद्युतिक निरंतरता जो है विसंयोजित हो, अर्थ से जो है संयोजित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला नियम है आपका 90 नंबर जो रूल है, अर्थिंग है। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है इसका पहला पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे है सिरोपरि लाइन के सभी धातु के सपोर्ट एवं जो है धात्विक फिटिंग अस्थायी पर से अर्थ होनी चाहिए। इस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए एक अर्थ तार प्रदान किया जाता है जो कि प्रत्येक खंभे से बंधा होगा एवं प्रत्येक मील या 1.601 किलोमीटर के 4 बिंदुओं पर संयोजित होगा। बिंदुओं के मध्य की दूरी जो है एक समान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका? प्रत्येक स्टे वायर। ठीक है, जो पोल के जो लास्ट में आपको दिखता होगा वही स्टे वायर है। ठीक है, तो प्रत्येक स्टे वायर जो वायर के जो लास्ट में होता है उसे हम लोग स्टे वायर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक स्टे वायर जो है भी समरूप से भू संपर्कित होना चाहिए जब तक कि पृथ्वी से कम 10 फीट की ऊंचाई पर एक इंसुलेटर न लगाया गया हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ से हम लोगों का क्या है, तालिका में देखिए क्या है। अर्थिंग के लिए वांछित भारतीय मानकों की सूची। ठीक है, अर्थिंग के लिए वांछित मानकों की सूची क्या है? तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए पहला नियम क्या है। ISI जो है 7321/963 ये संशोधन किया गया है। ठीक है, इस नियम को जो है जो बना था तो उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी होगा तो उसको जो है संशोधन किया गया और संशोधन करके जो बनाया गया है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए क्या है, वैद्युतिक वायरिंग के जो है संस्थापन के लिए जो है व्यवहारिक कोड प्रणाली वोल्टेज 650 वोल्टेज से अधिक न हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला है यहाँ पे IS जो है 9001/965। ठीक है, ये क्या है आपका? प्रेरण मोटर के जो है संस्थापन और अनुरक्षण के लिए जो है व्यवहारिक कोड है। ठीक है, उसी तरीके से अगला पॉइंट यहाँ पे है IS जो है 186619 मतलब 1866 से 1961 तक। ये है आपका इंसुलेटिंग तेल, यानी कि जो इंसुलेटिंग जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो डाला जाता है इंसुलेटिंग तेल, ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी मशीन्स में जो ऑयल जो इसमें फिलअप करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए इंसुलेशन तेल के अनुरक्षण के लिए व्यवहारिक कोड। ठीक है, इसके लिए जो है अनुरक्षण के लिए जो कोड दिया गया है। इसी तरीके से जो है आपका देखिए आगे में आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1885 भाग देखिए इसमें भी दिया गया है। यहाँ पे कोड है। ये क्या है? विद्युत तकनीकी शब्द वाली भाग जो है ओवरहेड विद्युत ऊर्जा के जो है संरक्षण और जो है वितरण के लिए इस नंबर को दिया गया। फिर उसके आगे है IS 1886 से 1967 तक। ये जो है ट्रांसफार्मर के संस्थापन और अनुरक्षण के लिए व्यवहार कोड प्रथम संशोधन किया गया। ठीक है, फिर IS 2026 भाग जो है इसमें क्या है? पावर ट्रांसफार्मर भाग 1 सामान्य है और 2026 से 1969 तक जो है विद्युत तकनीकी में प्रयुक्त आरेखीय प्रत्येक भाग जो है
जो है आपका प्रत्येक भाग 10वें भवनों में वैद्युतिक संस्थापन है, ठीक है, जो है संस्थापन है। अगला पॉइंट है आपका IS जो है 2274 से 1963 तक क्या है, देखिए विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए व्यवहारिक कोड प्रणाली वोल्टेज 650 वोल्टेज से अधिक है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है IS 2309 से 1969, ये जो है आपका आकाशीय बिजली से संभावनाओं की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक कोड बनाया गया था। और एक और कोड है लास्ट में जो है IS 2516 से भाग 1 और भाग 2, ये सेकेंड नियम का जो है पहले नियम है। इसमें जो है 1963 तक क्या है, प्रत्येक धारा सर्किट ब्रेकर भाग 1 और भाग 2 आवश्यकताएं और जो है परीक्षण अनुभाग जो है 1000 वोल्टेज AC तथा 1200 वोल्टेज DC तक, जो DC से कम वोल्टेज, यानी कि 1000 AC में और 1200 वोल्टेज DC से जो है कम वोल्टेज में जो है काम आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये टोटल जो है इंडिया के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये उसका रूल है, ठीक है। तो इसको जो है फॉलो करना चाहिए, मतलब फॉलो करती है इंडियन रूल, ठीक है। जो भी इंडियन कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको ये रूल जो है फॉलो करना है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिशियन का भी कर्तव्य है कि इसको फॉलो कराया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, जो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए क्या है 2516 भाग 1 अनुभाग 2 1963, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट ब्रेकर भाग 1 आवश्यकताएं अनुभाग 2 वोल्टेज पारस 1000 से 1100 वोल्ट 1000 से 11000 वोल्ट तक के जो है इस कोड को दिया गया है। फिर IS 2516 भाग 1 अनुभाग 3 1972 में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट ब्रेकर भाग 1 आवश्यकताएं अनुभाग 3 11 kV से जो है अधिक वोल्टेज के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। अगला जो कोड है आपका IS 2551 से 1963, ये खतरा सूचक प्लेट बनाया गया था। फिर उसके बाद जो है IS 3043 से 1966 जो है ये अर्थिंग के लिए आभास कोड बनाया गया था, ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका IS 3072 से भाग 1 में जो है 1965 में यह है स्विच गियर के अनुरक्षण एवं संस्थापन के लिए जो अभाग्य कोड भाग 1 स्विच गियर जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, क्या है ब्रैकेट में, प्रणाली वोल्टेज 1000 वोल्टेज तक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग इसका देखेंगे, एक मिनट देखिए। अगला यहाँ से है 13.4 जो है, इस पॉइंट में देखिए क्या है 3034 से 1966 के अनुसार अर्थिंग हेतु विशेषताएं, जो उस टाइम पे जो नियम बना था उस नियम के जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है अर्थिंग स्पेशलाइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू IS, देखिए यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू IS 3034 से 1966 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं, अगला लाइन देखते हैं इसमें। देखिए IS 3034 से 1966 के अनुसार अर्थिंग करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताओं का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। पहला देखिए, पहला यहाँ पे क्या है, अर्थिंग हेतु प्लेट कोड जो होता है, जो भी प्लेट कोड जो प्लेट इलेक्ट्रोड जो होता है वो जो है 60 × 60 सेंटीमीटर में होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो 60 सेंटीमीटर में होती है, और जो उसकी थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है वो 6.3 mm में होती है, ठीक है। और ये जो है किसके लिए, ये GI तथा तांबे के लिए, जो आपको दिखाइए ये जो है GI के लिए होता है, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन जो होता है, आयरन का जो प्लेट होता है उसके लिए है, ठीक है। और जो कॉपर का प्लेट होता है, जो तांबा का प्लेट होता है, उसके लिए जो है उसका लंबाई और चौड़ाई सेम रहता है, लेकिन उसका जो थिकनेस होती है वो GI से आधी होती है, यानी कि 3.18 mm जो है होनी चाहिए, ठीक है। उसकी आधी अप्रोक्स हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, अर्थिंग तार को सुरक्षित करने हेतु जो है भूमितल से 30 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.5 mm व्यास का GI पाइप से लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक के लिए है। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए भवन से अर्थिंग की दूरी कोने को 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक मिनट, अगला पॉइंट है विद्युत घरेलू वायरिंग एवं पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध जो है 1 ओम होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
पावर स्टेशन पर प्रतिरोध, देखिए 5 नंबर पॉइंट में है, पावर स्टेशनों पर प्रतिरोध 0.5 ओम से 1 ओम होना चाहिए एवं अन्य वैद्युतिक प्रतिष्ठानों में प्रतिरोध 2.5 ओम से 5 ओम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला 6 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, देखिए पाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड पर पेंट नहीं किया हुआ होना चाहिए। क्या होता है ना कि पेंट कर देंगे तो क्या होगा, एक परत बन जाएगी जिससे प्रॉपर्ली अर्थिंग नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए उस पर पेंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पेंट नहीं होना चाहिए और अर्थ के लिए प्रत्येक किए जाने वाला पाइप 38 mm व्यास तथा 2.5 मीटर लंबाई का तथा छिद्र युक्त होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होने चाहिए। ठीक है, जो है अर्थ तार जो है और जो इलेक्ट्रोड है ये जो सेम धातु की होनी चाहिए। अगर दूसरी धातु की होती है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, अच्छे तरीके से आपका जो अर्थिंग है वो नहीं बना पाएगा, उसके अंदर जो है मैक्सिमम में जो है प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग उस प्रतिरोध को कम करने के लिए जो है सेम धातु का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका BIS स्टैंडर्ड, यानी कि BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहती है, देख लेते हैं। जो है देखिए, अर्थिंग हेतु BIS मानक के अंतर्गत IEC 60-364 अर्थिंग प्रणाली की गाइडलाइनों का जो है अनुसरण किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होती है। ठीक है, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है इसको माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगला लाइन देखिए क्या है यहाँ पे देखिए, इसमें अर्थिंग व्यवस्था को 3 नेटवर्क TN, TT व IT में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, TN नेटवर्क। ठीक है, TN नेटवर्क में क्या होता है, देखिए TN जो होता है ये अर्थ और न्यूट्रल नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बीच में देखिए BIS के अनुसार क्या बताया गया था, 7671 जो इसका कोड है, 7671 के अंतर्गत अर्थिंग प्रणालियों को जो है वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अनुसार जो है कुछ प्रमुख अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नवत है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे T है, T जो है यह अर्थिंग के लिए, अर्थ के लिए है, यह फ्रेंच शब्द यानी कि ट्रे से बना है। ठीक है, उसके बाद N जो है आपका न्यूट्रल है और C जो है आपका कंबाइन है। ठीक है, और S जो है आपका पृथक है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है एस्पिरेट है। ठीक है, उसके बाद I जो है आपका इंसुलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है इस नेटवर्क में, देखिए यहाँ पे देखिएगा, इस नेटवर्क में प्रत्येक 3 फेज प्रणाली को स्टार पॉइंट में संयोजित किया जाता है। इस अर्थिंग प्रणाली में जनरेटर या ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट को अर्थ से संयोजित किया जाता है, जो है वैद्युतिक युक्ति की बॉडी को अर्थ से जोड़ा जाता है और उस संयोजन को इस नेटवर्क के द्वारा ट्रांसफार्मर से संयोजित किया जाता है। उपभोक्ता के वैद्युतिक इंसुलेशन के खुले हुए धात्विक भाग को संयोजित करने वाले चालक को जो है प्रोटेक्टिव अर्थ यानी कि PE कहा जाता है। ठीक है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है, वह चालक जो स्टार पॉइंट को जो है 3 फेज प्रणाली से संयोजित करता है वह न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है आपका अर्थिंग पॉइंट दिखाया गया है और देखिए यहाँ पे ये फेस है यानी कि L1 है, लाइन 1 है। ठीक है, दूसरा ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक अर्थिंग होता है और सबसे नीचे जो होता है एक PE यानी कि ये जो है आपका अर्थिंग होता है। देखिए होता क्या है ना, किसी भी जैसे कि आप कहीं भी गाँव में जाइएगा तो आपको पोल दिखेगा, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो रूल है उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक पोल होता है। ठीक है, इस पोल में जो सबसे ऊपर होगा ये L1 होगा, यानी कि ऐसे हम लोग मान सकते हैं ये R होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे L2 होगा, ये Y होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा L3, ये जो है आपका B होगा, और इसके बाद एक और होगा, ये जो होगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और उसके बाद एक और होता है इसी पोल में, उसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को जो है आपको इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया सिंबल में, समझ में आ गया। और किसी उपभोक्ता को देना होता है तो इस तरीके से हम लोग 3 फेज का लोड उसको दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो तो हम लोग TN देखे थे, अब देखिए TT नेटवर्क क्या होता है। देखिए ये अर्थिंग
और यह अर्थ और अर्थ का होता है। उसमें जो है अर्थ था और न्यूट्रल था, इसमें सिर्फ अर्थ है, ठीक है। तो इसमें अर्थ नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए अर्थ नेटवर्क में क्या होता है, टीटी अर्थिंग प्रणाली में जो है उपभोक्ता के प्रोटेक्टिव अर्थ पीई संयोजन को जो है लोकल संयोजन द्वारा अर्थ उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यह जनरेटर में किसी भी प्रकार के अर्थिंग से मुक्त होता है। इस नेटवर्क का मुख्य लाभ यह है कि यह जो है इस नेटवर्क का मुख्य लाभ यह है कि यह जो है भू संपर्कित उपकरण से न्यूट्रल तार के माध्यम से आने वाले उच्च व निम्न जो है आवर्त शोर यानी कि लो फ्रीक्वेंसी नॉइस को रोकता है, ठीक है। ये जो है आपका लो फ्रीक्वेंसी नॉइस को रोक देता है, यानी कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी आती है ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो उसको जो ये रोकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। इस नेटवर्क में जो है भंजित न्यूट्रल, ठीक है, यानी कि ब्रोकन न्यूट्रल का कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। इसके अतिरिक्त टेलीकम्युनिकेशन साइट जो इसे ब्रैकेट में दिया गया है, जिसे जो है इंस्पिरेशन फ्री अर्थिंग से लाभ होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे देखिए जो है के लिए टीटी नेटवर्क जो यहाँ पे देखिएगा के लिए टीटी नेटवर्क को प्राथमिकता दी जाती है एवं इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर पावर का वितरण किया जाता है वहाँ ओवरहेड या टीटी नेटवर्क को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए ये जो है आपका जनरेटर या ट्रांसफार्मर में इस तरीके का वाइंडिंग होता है, मतलब इस तरीके का जो है उसके अंदर होता है। उसमें जो है अर्थिंग नहीं होता, उसमें जो न्यूट्रल होता है, क्या होता है ना कि इस तरीके से जो स्टार वाइंडिंग होता है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। ये जो आपका आर हो जाता है, ये वाई हो जाता है और ये बी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका इसी तरीके से दिखाया जा रहा है, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। देखिए हम लोग जैसे कि इस तरीके से बनाए ना ड्राइंग, तो ये जो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट था, हम लोग जो इसको आर मान रहे थे, इसको वाई मान रहे थे, इसको बी। हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा आर हो गया, वाई हो गया, ये बी हो गया। क्या हो रहा है, तीनों को हम लोग एक जगह शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी तीनों को हम लोग एक जगह शॉर्ट कर दिए, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। समझ आ गया। तो चलिए इसी चीज़ को जो है यहाँ पे आपको समझाया गया। किसी उपभोक्ता को हम लोग देते हैं तो इस तरीके से हम लोग लोड दे देते हैं, उसको अर्थिंग के लिए जो है किसी साइड में जो है उसको अर्थिंग किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर्स होती है या फिर जो है जनरेटर होती है, उसका जो अल्टरनेटर होता है उसका जो है एक हम लोग अर्थिंग करते हैं, उसको क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक अर्थिंग दिया गया। और हम लोग जिस उपभोक्ता को देंगे, मतलब जिसको यूज करना है इसका, उसको देंगे, तो वो जो है अपना प्रॉपरली एक अर्थिंग खुद से लेकर के आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका टीटी नेटवर्क था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका आईटी नेटवर्क, ठीक है। आईटी नेटवर्क क्या होता है, देखिए ये जो होता है इंसुलेटेड अर्थ होता है। ये इंसुलेटेड अर्थ की बात की जा रहा है, यानी कि अर्थ नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में देखिए इंसुलेटेड अर्थ नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए इस नेटवर्क में जो है वैद्युतिक विवरण जो है प्रणाली, इस नेटवर्क में वैद्युतिक विवरण प्रणाली के अर्थ से किसी भी प्रकार का कोई संयोजन नहीं होता है। इसका केवल उच्च प्रतिबाधा संयोजन ही होता है। इस प्रकार की प्रणाली में प्रतिबाधा को मॉनिटर करने हेतु एक मीटरिंग युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका जनरेटर या ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका लाइन होता है, मतलब L1 होता है, ये L2 होता है, L2 होता है, और ये तीनों को जो शॉर्ट करके हम लोग जो देते हैं वो है अर्थिंग होता है, ठीक है। मतलब उसको बैलेंस करने के लिए होता है। चलिए देखिए ये आपका भूमि में दिया गया, ये मतलब बैलेंस करने के लिए हम लोग अर्थिंग देती है। ये उपभोक्ता को जो भी देखिएगा, जैसे कि जो भी 3 फेज़ मोटर जो होता है उसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ता है वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर, वाई और बी ले लेते हैं, 3 फेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये है, ये आपका भूमि का मतलब जो हम लोग उस मशीन्स को जो है सेफ्टी प्रदान करने के लिए एक अलग से अर्थिंग देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग आईटी नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। गाइस अब जो है हम लोगों का जो अगला टॉपिक है यहाँ से अर्थ प्रतिरोध, इसको हम लोग अगले वीडियो में, कल की वीडियो में देखेंगे गाइस। और आप लोगों के लिए जो आप लोगों से सॉरी कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कल की वीडियो थी उसमें थोड़ा वीडियो अपलोड करने में किसी रीजनवश थोड़ा लेट हो गया था, देर हो गई थी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है। और कल से फिर से जो है टाइम से वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।
और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों के लिए क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जो है नाम जो है टेक्निकल ITI है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो है MCQ क्वेश्चंस जो होता है उसको जो है हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे उसका PDF, ठीक है। तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।